हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना, और मेरा कियो भौंकने लग जाता है। बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो मुझे हर बार से ब्लॉगिंग क्या होता है, कट करके करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बच्चे। और ये बात हम तब समझते हैं जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं, खुद पेरेंट्स बन जाते हैं। सो अब वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है और लगभग 1 महीने से भी ऊपर ही होने लग गया है। अब कंटिन्यू वो बीमार ही रहती है। जैसे कि आप लोग जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि अभी लास्ट टाइम जब हम घूमने गए थे तब भी वो बहुत बीमार हुई, हमने उसको एडमिट कराना पड़ा। और देन उससे पहले भी वो कई बार बीमार हो चुकी है, लेकिन थोड़े दिन ठीक होती थी, फिर मतलब फिर से बीमार शुरू हुई। लेकिन अभी उसका क्या चल रहा है कि कंटिन्यू चल रहा है कि जैसे वो बीमार है, थोड़े मतलब 4-5 दिन ठीक होना, उसने फिर से बीमार पड़ जाना, 4-5 दिन फीवर, फिर से कहीं सिर दर्द, कहीं पेट दर्द, मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है उसका। मतलब हम ना परेशान हो गया, अब हद हो गई। मतलब बच्चा कितना दवाई खाएगा, कितना दवाई खाएगा बच्चा। दवाई खा खा के परेशान हो गई और कमज़ोर इतनी हो गई है, खाना नहीं खाती है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमने इतने बड़े हॉस्पिटल में उसको दिखा भी लिया, सारे टेस्ट करवा लिए, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या दिक्कत। डांस का कंपटीशन था, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अनु गई थी लेकिन वो नहीं जा पाई। और मुझे बहुत दुख लगा उसको, क्योंकि उसने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, लेकिन एंड टाइम में बीमार पड़ गई तो वो जा नहीं पाई। तो कल तो उसके पापा की ड्यूटी थी, लेकिन आज ही जल्दी आ गए, तो हम फिर से उसका आज दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। देखते हैं, क्या पता कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सेल वगैरह डाउन डाउन तो नहीं हो गया उसका। तो जा रहे हैं, बस हॉस्पिटल जा रहे हैं और देखते हैं, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, क्या बोलता है डॉक्टर, फिर बताएंगे आप लोग को। तो बनी रहिएगा ब्लॉग में। दवाई लेते कितना बीमार क्यों होते हो, पता नहीं, अब नहीं होना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में आ गए हैं और नंबर है हमारा 19 और अभी 14 नंबर चल रहा है। तो स्लिप बना ली है, बस थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर लेके जाते हैं आबू को। एक्चुअली फ्रेंड्स, अभी आबू का जो नंबर है वो आने में थोड़ा टाइम है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई है स्किन ओपीडी में, क्योंकि मेरी स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो सोचा कि जब आई हूँ तो खुद को भी दिखा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और खुद को दिखा रही हूँ। देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। अंदर भी गए बच्चों को। सो फ्रेंड्स, घर आ गए हैं और हॉस्पिटल से। तो आबू को बताया, अभी वही दवाइयाँ दी हैं, बाकी बोला है कि अगर फिर से होता है तो फिर से टेस्ट होगा। और टेस्ट के लिए आज मना कर दिया, क्योंकि हमने लास्ट मंथ ही टेस्ट करवाए थे तो सब ओके था उसमें। तो थोड़ा इसका इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए खाने के लिए बोला है थोड़ा अच्छा। बाकी फ़ास्ट फूड के लिए मना किया है, पहले भी मना किया था, बट बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। और ये लाया था आज के लिए। अब देखना ये क्ले कहाँ कहाँ पड़ा रहेगा। अब कैसे हो, तबीयत कैसी है? अच्छा। और ये क्या है? क्ले। क्ले क्या करेंगे आप? खेलेंगे। खेलेंगे क्ले से? क्या क्या बनाओगे? फिश बनाओगे? फिश है, हार्ट है, फ्लावर है, और ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है ना। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी आए हैं और अभी लंच का कुछ बना नहीं है, अब लंच बनाते हैं। और मैं भी गई थी, जैसे कि मैंने बताया, मैं भी अपनी मेडिसिन लेके आई हूँ, अब खाऊंगी थोड़े दिन तो थोड़ा पता चलेगा। बट फटाफट से खाना बनाते हैं, 2 बज गए हैं और उनको बहुत भूख लगी है, ड्यूटी से आए थे थक के। फिर फटाफट से खाना बनाते हैं, देन फिर देखते हैं कैसा होता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में।
सो फ्रेंड्स, रात के बजने वाले हैं इस वक्त 10 और बच्चे सो गए हैं और वो भी सो गए हैं, बट मेरा है काम अभी बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, सुबह हॉस्पिटल जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो नहीं पाया था और जो मेरे कपड़े थे वो रह गए थे धोने के लिए, तो इसलिए फिर मैं अभी रात को मशीन लगा रही हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादातर रात को मशीन लगाना पसंद करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि सुबह उठकर फिर अपने कपड़े सिर्फ डालने के लिए होते हैं और इसलिए फिर मैं सुबह टाइम नहीं मिला तो फिर मैं अभी डाल रही हूँ मशीन। और आपको पता ही है कि अगर एक दिन भी कपड़े हम लोग ना धोएं तो फिर कपड़े कितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। डेली का वही होता है कि डेली के बहुत सारे कपड़े, डेली का नहाना धोना, इसकी वजह से कपड़े बहुत इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाउच वाली जो वॉशिंग पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग लेते हैं कैंटीन, CSD कैंटीन से सामान, और CSD में अभी सामान सारा ख़त्म हो रखा है और हमारा जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैंने एक दुकान से लिया था सर्फ का पैकेट, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मैं ये छोटा सा जो पैकेट है वो यूज़ कर रही हूँ। तो जब तक मेरे और काम होंगे तब तक तो मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। देन तब तक फिर मैं अपना जो ये ग्रीन टी है उसका पानी गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना रात को ग्रीन टी पीने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि जब तक मैं ग्रीन टी ना पीऊँ तो मुझे रिलैक्स सा फील नहीं होता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे एक हैप्चुअल जो बोल सकते हैं आप, वो हो गया है। इवन कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब भी मुझे ऐसा होता है कि यार काश ग्रीन टी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ और जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर भिगा रही हूँ ये कसमल की जड़। तो मेरे हस्बैंड का जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा आजकल हाई हो रखा है, तो अभी तो मेडिसिन नहीं ली और मेडिसिन प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं। तो जब तक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तब तक आयुर्वेदिक अपना रहे हैं। आई होप उससे फ़र्क पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो जड़ है, किसी ने बताया होगा कि इस जड़ को धोकर इसको रात भर भिगाना पड़ता है गिलास में, देन उसका जो पानी होता है वो सुबह सुबह खाली पेट पीना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये भिगा रही हूँ और सुबह जब वो उठेंगे तो खाली पेट पी लेंगे और आई होप उससे फ़र्क भी पड़ जाए। तो यहाँ पर मेरा हो गया है ग्रीन टी के लिए पानी गर्म। और मुझे ना मतलब जो ग्रीन टी है वो मतलब ग्लास में पीना ज़्यादा पसंद है। तो लोग कप में पीते हैं या कांच के गिलास में पीते हैं, बट मुझे क्या है कि स्टील के गिलास में ज़्यादा पसंद आता है। और जब मैं रात को मेरा काम निपट जाता है या फिर जैसे मेरा रात का काम होता है तो फिर मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ और बैठ कर मेरा काम भी चलता रहता है, मैं ग्रीन टी भी पीती रहती हूँ। मतलब उससे मुझे एक वो होता है कि अच्छा सा फील होता है, एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बोर नहीं होती। वो वाला टाइम मेरा खुद का टाइम होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन टी ले लिया है, देन उसके बाद मेरा काम है सब्ज़ी काटने का और मशीन मैंने लगा दी है और यहाँ पर बैठकर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब आप लोग परेशान होते हैं ना, आई मीन जैसे मैं इस वक्त बहुत परेशान थी। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप परेशान होते हो, तो आपका दिमाग कहीं ना मतलब ऐसा हो जाता है कि अच्छे से काम नहीं करता है कि क्या करना क्या नहीं करना। जैसे इस वक्त मेरे साथ हुआ है कि मैं रात के 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया था, 10 सवा 10 हो गए थे इस वक्त। तो उस वक्त मैं सुबह के लिए सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि मैं रात को मैक्सिमम सुबह के लिए सब्ज़ी काट देती हूँ। सुबह सुबह टाइम नहीं होता है सब्ज़ी काटने का, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है और 4:45 में मैं उठ जाती हूँ। देन उसके बाद भी सब्ज़ी कटिंग करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं रात को सब्ज़ी काट देती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा पोपट हो गया है और बुरी तरह से पोपट हो गया है, क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं रही कि कल संडे है और कल बच्चों की छुट्टी है। तो कल सब्ज़ी काटने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठकर सब्ज़ी काट रही थी और मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चली। वो तो जब मैं बाद में एडिटिंग कर रही थी तब जाके मुझे पता चला। सो देखिए फ्रेंड्स, मतलब काम का ऐसा प्रेशर होता है और कि जिससे मतलब हम लोग को इतनी टेंशन लगी रहती है कि यार काम नहीं छूट जाना चाहिए, कुछ रह नहीं जाना चाहिए, कि मॉर्निंग का शेड्यूल बिजी होता है कि कहीं कुछ देर ना हो जाए बच्चों को। इस वजह से इतना ध्यान ही नहीं रहा। पता है कि ये काम डेली का है, करना है, तो ये रहा कि आज भी करना ही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब सब्ज़ी तो कट ही गई है, एक उससे तो काम तो आ ही जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट सच में तो बच्चे सो गए हैं इस वक्त। और फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपका बच्चा सुकून की नींद सो रहा हो, उस टाइम पे आप कितने ज़्यादा खुश होते हो कि आज मेरा बच्चा इतने प्यार से सो रहा है, इतने सुकून से सो रहा है। लेकिन डेली उसका ये था कि मम्मा पेट दुख रहा है, मम्मा सर दुख रहा है और मम्मा पैर दुख रहे हैं। आज वो काफ़ी रिलैक्स है और ऊपर से डॉक्टर ने भी जैसे बोल दिया है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। तो मैं भी आज बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस मेरा बच्चा ठीक रहे और बस कुछ नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं आज यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और दूसरे व्लॉग में फिर मिलेंगे। आई होप बस ठीक ठाक रहे बच्चा और ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहें। तो फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।